दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे हमारी धरती का निर्माण हुआ होगा? और जो कभी एक आग का गोला हुआ करता था जिस पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होने के साथ साथ एस्टेरॉइड और कॉमेट की बरसात हो रही थी, वो अचानक से एक हरा भरा और समुद्र से भरा प्लेनेट कैसे बन गया? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पृथ्वी के निर्माण की सारी बातें बताने वाले हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। धरती का निर्माण जानने से पहले आपको सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन जानना होगा। हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन 4.5 अरब साल पहले शुरू हुआ था। इस समय मिल्की वे गैलेक्सी में घूमने वाले गैस और धूल के बवंडर में एक भयंकर विस्फोट हुआ। ये धमाका बहुत जोरदार था और इस विस्फोट से निकले डस्ट पार्टिकल्स चारों तरफ फैलकर एक डिस्क की तरह घूमने लगे। ये पार्टिकल हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तित होने तक लगातार घूमते रहे। फिर जब ये हाइड्रोजन और हीलियम में परिवर्तित हुए तो इन्हीं से हमारे सूरज का जन्म हुआ। ये एलिमेंट अभी भी सूरज के आसपास थे और सूरज के पास मौजूद ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये डस्ट पार्टिकल पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। फिर बहुत सालों के बाद ये कण आपस में जुड़ने लगे और इस नए तारे यानी कि सूरज की परिक्रमा करने लगे। इसके आसपास घूमते घूमते ये बाकी की धूल और कण को भी अट्रैक्ट करने लगे और धीरे धीरे इनसे हमारे ग्रह बन गए, जिसमें धरती भी शामिल थी। तो इस तरह से हमारा सोलर सिस्टम बना। हमारे सोलर सिस्टम में हमारी धरती का जन्म तो हो चुका था, लेकिन धरती के इवोल्यूशन का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि हमारी धरती का जन्म हुआ ही था कि इसे एक के बाद एक कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इसकी सबसे पहली मुसीबत थी यहाँ मौजूद और कंटिन्यूस फटने वाले वॉल्केनो। इन वॉल्केनो से हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैस निकल रही थी, जिसकी वजह से पूरी धरती पर उबलता हुआ लावा और जहरीली गैसें फैल गई। साथ ही धरती पर लगातार बड़े बड़े एस्टेरॉइड और धूमकेतु की बरसात भी हो रही थी। ये सब चल ही रहा था और ज्वालामुखी और एस्टेरॉइड से हमारी धरती उभरी नहीं थी। अचानक से एक ग्रह जिसका नाम थिया था, वो धरती से आकर टकरा गया। इसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की थी और इस वजह से जब थिया ग्रह पृथ्वी की सरफेस से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे बहुत सारे एलिमेंट धरती से बाहर निकल गए और ये प्लेनेट धरती में समा गया। हजारों वर्षों के बाद ग्रेविटेशन के कारण पृथ्वी से निकले सारे एलिमेंट्स ने मिलकर धरती की परिक्रमा करनी शुरू कर दी और फिर ये एक बॉल के रूप में बन गए, जिसे आज चांद कहा जाता है। जब धरती और बाकी के प्लेनेट बन गए तब भी अंतरिक्ष में कुछ चट्टानें थी जो धरती पर एक के बाद एक गिरने लगी। लेकिन धरती पर गिरने वाली इन चट्टानों के क्रिस्टल में नमक था और ये वही नमक है जो आज हमारे महासागरों में पाया जाता है। वही इन क्रिस्टल चट्टानों की वजह से धरती पर पानी लगातार जमा होने लगा, जिससे धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें सख्त हो गई। अब धीरे धीरे धरती ठंडी होने लगी, लेकिन इस बीच भी कई बर्फ की चट्टानें और गैस धरती पर आती रही। मगर बर्फ के लगातार पिघलने से यहाँ समुद्रों और महासागरों का निर्माण होने लगा। इस तरह धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान 3.8 अरब साल पहले पानी की उत्पत्ति हुई थी। मगर एस्टेरॉइड से पानी और नमक के साथ साथ दूसरे एलिमेंट्स भी धरती पर आ रहे थे। ये आने के बाद धरती पर 3.7 अरब साल पहले जीवन सूक्ष्म जीवों के रूप में शुरू हुआ और समुद्र की निचली सतह पर पौधे और पत्तियां उगने लगी और ये बैक्टीरिया सनरेज को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्लूकोज में बदलने लगे, जिससे बायो प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बननी शुरू हुई, जो इंसान के लिए सबसे जरूरी है। इस तरह एक लंबी प्रक्रिया के बाद महासागरों में ऑक्सीजन पूरी तरह भर गई और फिर यही ऑक्सीजन समुद्र की सतह पर आने लगी, जिससे ओशन के साथ साथ सरफेस पर भी जीवन संभव हुआ। इस ऑक्सीजन के 50 किलोमीटर ऊपर उठने से धरती पर ओजोन लेयर बन गई, जिसने हार्मफुल पैराबैंगनी किरणों को सीधे धरती पर आने से रोकने का काम किया, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ने लगी, जिससे पेड़ पौधे अस्तित्व में आ गए। 2 अरब वर्षों तक धरती पर ऑक्सीजन बढ़ता रहा और साथ ही धरती के घूमने का समय भी कम होता गया। तभी तो धरती की स्पीड ज्यादा होने की वजह से आज से 1.5 अरब साल पहले एक दिन 16 घंटे का होता था और आज स्पीड कम होने से 24 घंटे का होता है। हालांकि अब तक धरती पर पानी और ऑक्सीजन दोनों आ चुकी थी, लेकिन कोई कॉन्टिनेंट नहीं बना था। और फिर शुरू होती है कहानी कॉन्टिनेंट बनने की, जहां आज हम रहते हैं। धीरे धीरे समुद्र के नीचे मौजूद सरफेस बड़ी बड़ी प्लेटों में बदलने लगे और एक जगह जोड़कर इन्होंने एक छोटे से कॉन्टिनेंट वालबारा को बनाया, जो ऑस्ट्रेलिया से भी छोटा था।
लेकिन फिर 2.4 बिलियन साल पहले सुपर कॉन्टिनेंट रेडिनिया का फॉर्मेशन हुआ। इस सुपर कॉन्टिनेंट के नीचे मौजूद प्लेटों के नीचे अभी भी लावा था, जो इन्हें यहाँ से वहाँ खिसका रहा था। इस समय तक धरती का टेम्परेचर घटकर 30 डिग्री सेल्सियस और दिन 18 घंटे लंबा होने लगा था। लेकिन अभी तो हमारी धरती को और भी अग्नि परीक्षाएं देनी बाकी थी। इसीलिए धरती के नीचे मौजूद लावा से उष्मा निकलने लगी, जिसने धरती को 2 भागों में बांट दिया और इससे सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया भी टूट गया। और इसके बाद 540 से 585 मिलियन साल पहले एक दूसरे सुपर कॉन्टिनेंट पैनोशिया का जन्म हुआ। और फिर सुपर कॉन्टिनेंट के साथ कुछ अच्छा होना शुरू हुआ, क्योंकि इसी समय धरती पर जीवन का एक्सप्लोजन हुआ। इसे कैरेबियन एक्सप्लोजन कहा जाता है। और इस टाइम पर ऐसे एनिमल का जन्म हुआ जिनकी बॉडी के पार्ट्स शेल या फिर हमारी स्पाइन के जैसे हार्ड थे। इनमें से कुछ एनिमल तो एलियन की तरह बहुत खतरनाक दिखते थे, लेकिन फिर अचानक से क्लाइमेट बदल गया और समुद्र का तापमान अचानक से बढ़ गया। इस वजह से हमारी धरती पर जितने भी जीव आए थे वो सब एक साथ खत्म हो गए। इसके बाद फिर 420 से 350 मिलियन साल पहले पहली बार धरती पर पेड़ उगने शुरू हुए, जिससे जीव भी समुद्र से निकलकर सरफेस पर आने लगे। बाद में ये पूरी धरती वापस विलुप्त हो गई। इस विलुप्ति के बाद फिर से धरती पर जीवन आया, लेकिन इस बार जीवन कुछ खास था, क्योंकि 240 से 230 मिलियन साल पहले धरती पर आया सबसे बड़ा क्रिएचर यानी कि डायनासोर, और फिर ये 150 मिलियन सालों तक धरती पर राज करते रहे। ऐसे ही समय गुजरता है और अब समय आता है 66 मिलियन साल पहले का, जब एक एस्टेरॉइड हमारी धरती से टकराया, जिससे धरती पर बहुत ही खतरनाक जलवायु परिवर्तन हुआ, जिससे डायनासोर धरती से विलुप्त हो गए और सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया अलग अलग भागों में टूट रहा था। पैंजिया से ही टूटकर हमारे आज के 7 कॉन्टिनेंट बने। इसके बाद फिर से धरती पर जीवों का आगमन हुआ, लेकिन इस बार डायनासोर के जैसे बड़े बड़े नहीं, बल्कि छोटे छोटे स्तनधारी जीवों का धरती पर आगमन हुआ। और फिर 6 मिलियन साल पहले आते हैं वो जिनसे हम बने हैं, यानी कि हमारे पूर्वज एप्स, चिंपांजी या फिर बंदर। लेकिन अभी ये चारों पैरों पर चलते थे और इंसानों की तरह खड़े होना नहीं जानते थे। बाद में धीरे धीरे करके ये प्रजाति में सूझबूझ आई और बाद में हम इंसानों का जन्म हुआ।